सतगुरु नानक परगटया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। सतगुरु नानक प्रकट हुए, धुंध मिटी है और जग में चांद सा प्रकाश हुआ है, रोशनी हुई है। आप सभी को गुरु पर्व की बधाइयां। आज कई चीजों से धुंध छट गई। एक देश एक चुनाव के पीछे बिना सोचे समझे नाचने गाने वाले लोगों ने आज देखा कि अगर इस देश में समय समय पर चुनाव ना होते रहते तो सरकारें कब का आवारा और अत्याचारी हो चुकी होती। जो बात एक साल में नहीं समझ आई वो यूपी चुनाव के कारण समझ में आ गई। इसलिए जब कोई नेता आपको यह समझाए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए तो खुद से एक सवाल कीजिएगा, जो नेता हजारों करोड़ रुपए के चंदे को बेनामी रखना चाहता है, बताना नहीं चाहता कि किसका और कितना पैसा है, कैसा पैसा है, क्या वाकई उस जनता के कुछ हजार करोड़ रुपए की चिंता है उसे, या फिर वह खर्चे के नाम पर चुनावों को खत्म कर जनता की ताकत को खत्म कर देना चाहता है। इस बात को लिखकर पर्स में रख लीजिए। प्राइम टाइम के बाद इस पर विचार कीजिएगा। अगर कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों के लिए खुशी की बात है तो उन परिवारों को याद करने का भी दिन है जिनके अपने इस एक साल के दौरान पुलिस, गोदी मीडिया, मौसम की मार का सामना करते हुए शहीद हो गए। आज उन 700 किसानों को याद करने का दिन है जिनके लिए आज भी इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक आंदोलन के लिए इस देश के 700 किसान शहीद हो गए और उस देश के प्रधानमंत्री ने इस एक साल के दौरान एक शब्द नहीं कहा। इन तस्वीरों में आप किस किस को नाम से पहचानेंगे और किस किस का नाम लेंगे? ये उन शहीदों की तस्वीरें हैं जिन्हें इस देश में आतंकवादी कहा गया। कहान सिंह, धन्ना सिंह, गज्जन सिंह, जनक राज, गुरुदेव सिंह, गुरजंत सिंह, बलजिंदर सिंह, लखवीर सिंह, करनैल सिंह, राजिंदर कौर, गुरमैल कौर, मेवा सिंह, अजय कुमार, कश्मीर सिंह, बाबू सिंह, वीना रानी, सुखमिंदर सिंह धेपी, सोहन लाल शर्मा, मोनित बसु, विकलांग किसान मनोज शर्मा, रवि कुमार बंगा को याद कीजिए। 700 किसानों की मौत हुई है और इन लोगों ने किसी संगठन के भड़काने के नाम पर अपनी जान नहीं दी। ग्वालियर के सरदार सुरेंद्र सिंह तो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, आजीवन बीजेपी के लिए काम करते रहे, लेकिन आंदोलन में क्या गए, बीजेपी के लिए बेगाने हो गए। उनकी मौत पर भी बीजेपी ने शोक नहीं जताया। किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से मरने वाले किसान छोटे किसान थे, लेकिन इन्हें पिज्जा खाने वाला किसान बताया जाता रहा। एक कमरे के दायरे में गुजारा करने वाली कुसुम देवी के पति अमरपाल की 25 दिसंबर 2020 को टिकरी बॉर्डर पर मौत हो गई थी। बच्चे आज भी पिता को याद करते हैं। कानून वापस लिए जाने की खबर कुसुम देवी को ठीक भी लगी और बुरी भी। पति की मौत याद आ गई। उसी तरह मनसा जिले के खीवा दयालू वाला गांव के लखविंदर सिंह अपनी मां को याद कर भावुक हो उठे। उनकी मां सुखविंदर कौर किसान आंदोलन का हिस्सा थीं। सिंघू बॉर्डर पर एक ट्रक ने सुखविंदर कौर, अमरजीत कौर और गुरमैल कौर को कुचल दिया था। मेरी मम्मी जी 19 तरीक ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। 7 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 6 ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਹੋਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉਹ 5:30 ਵਜੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ। ਝੱਜਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਟਿੱਪਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੈਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ 700 ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ कानून ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ कर देने ਸੀ। मेरे पति दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली के बॉर्डर पे हुई थी, उसका अटैक का झटका आया था। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साढ़े 4 किले की ज़मीन है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं।
जो से कानून वापिस ले हैं तो अच्छी बात है। हमारे पति को लिया कर दिखाओ ना। मेरे बच्चे दिन रात हम आपके पापा को याद करके सो रहे हैं। ये कैसे ज़िंदगी कटेगी हमारे बच्चे की हमारी। ये कानून लेने थे पहले क्यों नहीं लिए, अभी लेने लगे जब। इवन जो से किसान और मौत हो ये तो उन छोटे छोटे बच्चों का कौन जिम्मेदार है और कौन उनके कमाएगा। राम मनोहर लोहिया इसी देश की संसद के सदस्य थे जिन्होंने कहा था अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। भारत का किसान खेती के हर सीजन में घाटा सहता है। घाटे और कर्जे के कारण वह टूट चुका है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। वह गरीब किसान इस देश के लोकतंत्र के फायदे के लिए हर मौसम में मार खाता रहा, मरता रहा। अपनों के द्वारा बिछाई जा रही कीलों और बरसाए जा रहे कोड़ों की मार सहता रहा। क्या यह कोई मामूली बात है? अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं। Now realize that the so-called farmer agitation hardly remains a farmer agitation. It is almost got infiltrated by leftists and Maoist elements. वहाँ पर अब किसान बहुत कम हैं। अब तो वहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं, कम्युनिस्ट दलों के लोग बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बैठे हैं, इंदिरा जी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे वो लोग बैठे हैं। किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। इन भाषणों को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस समय कह रहे थे कि वे किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, उसी समय किसानों की राह में कीलें बिछाई जा रही थीं। मिस्ड कॉल से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन आज तक किसानों के फोन पर प्रधानमंत्री का मिस्ड कॉल नहीं आया, आज भी नहीं आया। अंग्रेजों ने हाथ और पांव में बेड़ियां पहनाई, लेकिन आजाद भारत की सरकार ने कीले गाड़ दी ताकि किसानों के पांव ठहर जाएं। भारत का किसान जो हर दिन अपने खेतों से कांटे निकालता रहता है, सरकार के बिछाए इन कांटों को झेल गया। प्रधानमंत्री किसानों को समझ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी ताकत समझा रहे थे कि सरकार चाहे तो ऐसा ऐसा कर सकती है। किसानों के दिल्ली आने के रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए, कंटेनर लगा दिए गए ताकि उसे पार कर किसान दिल्ली ना आ सके। किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। जब यह नारा किसानों का हुआ तो दिल्ली वाली सरकार को खटक गया। मैं दिल्ली के लोगों की भी बात कर रहा हूं जो साल भर ट्रैफिक जाम में रहते हैं, लेकिन किसानों के कारण ट्रैफिक का जाम सबसे ज्यादा खटकने लगा। किसानों ने देख लिया कि लोकतंत्र का रास्ता जाम कर दिया गया है। आज किसानों ने जाम से परेशान इस लोकतंत्र का एक छोटा सा रास्ता खोल दिया है। टूल किट का बवाल खड़ा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें देश के खिलाफ लगी हैं। 20 साल की दिशा रवि के साथ क्या हुआ? गोदी मीडिया को आगे कर एक भीड़ खड़ी की गई किसानों के खिलाफ। गोदी मीडिया के जरिए पहले मिडिल क्लास को किसानों के विरोध में खड़ा किया गया, फिर उस मिडिल क्लास को महंगाई से मरता छोड़ दिया गया। मिडिल क्लास के पास महंगाई का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो किसानों के पास जाता भी तो किस मुंह से जाता? क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने यह वीडियो देखकर तब किसानों को नहीं समझा होगा जब उनके मंत्री की जीप इन किसानों को कुचल रही थी और गोदी मीडिया के जरिए देश की जनता को झूठ परोसा जा रहा था कि किसान हिंसक थे? तभी यह वीडियो आया जिसमें आप गृह मंत्रालय की लाल कालीन पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस तरह चलकर जाते हुए देखते रहे जैसे जीप से कुचलने के बाद इस कालीन पर आहत किसानों की आत्मा रौंदी जा रही थी। जिस दरवाजे पर यह वीडियो खत्म होता है वह गृह मंत्री अमित शाह का कमरा है। मंत्री जी लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री अजय मिश्रा के उस बयान को नहीं सुना होगा जिसमें वो कह रहे थे कि 2 मिनट लगेगा यहां से खाली करा देने में? सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। अगर किसानों के प्रति नीयत होती, नीयत में पवित्रता होती तो इतना सब होने के बाद भी अजय मिश्रा मंत्री पद पर नहीं रहते।
जिनका बेटा इस केस में जेल में है किसानों के मारने के जुर्म में, आरोप में, और सुप्रीम कोर्ट हर सुनवाई में फटकार लगा रहा है कि बचाने की कोशिश हो रही है। तालाबंदी के बीच किसानों को अंधेरे में रखकर अध्यादेश लाया जाता है, किसान आंदोलन करते हैं, फिर संसद में कानून भी पास होता है, सरकार कोर्ट में किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ती है। इसलिए जब कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रकाश पर्व को चुनते हैं तो बहुत सारे उनके फैसलों और चुप्पियों को भी रोशनी में लाना जरूरी है, जिन्हें अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। जिन किसानों को साल भर आतंकवादी कहा जा रहा था, उन्हें कब दिए के प्रकाश जैसा सत्य समझाने की कोशिश हुई? कब? जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से बात नहीं की है। तपस्या किसानों ने की, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। 700 किसानों ने जान दी, लेकिन तपस्या प्रधानमंत्री कर रहे थे। आज भी उन्होंने किसानों के आंदोलन को कुछ किसानों का आंदोलन कहा, यानी कानून वापस हुआ, किसान आंदोलन के प्रति नजरिया नहीं। सरकार अब भी इन किसानों को अमीर किसान और कुछ किसान के रूप में देखे जा रही है। यह थी सरकार की तपस्या, किसानों के खिलाफ किसान सम्मेलन के जरिए अपना किसान खड़ा करने की तपस्या, यह साबित करने की कि किसानों के आंदोलन में कुछ किसान हैं, अमीर किसान हैं। सरकार ने किसान आंदोलन के खिलाफ भयंकर प्रचार युद्ध छेड़ा था। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, राजमणि पटेल के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक केवल 5 महीने में 7.25 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई कृषि कानूनों से जुड़े भ्रामक बातों के प्रचार को खत्म करने के लिए। करीब 68 लाख रुपए की लागत से फिल्में बनाई गईं किसानों को समझाने के लिए। अगर प्रधानमंत्री किसानों के लिए तपस्या कर रहे होते तो सर फोड़ने वाले वीडियो के बाद हरियाणा की सरकार उस अफसर के बचाव में नहीं आती और जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए किसानों को आंदोलन पर नहीं उतरना पड़ता। अगर प्रधानमंत्री तपस्या कर रहे होते तो अजय मिश्रा आज मंत्री नहीं होते।